हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चाहर ममता लर्न एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ तुलनात्मक राजनीति, जो पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर पेपर में। जैसे प्रोफेसर हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, यूजीसी नेट हुआ, 10 से 12 या 15 तक क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। लेकिन हम क्या थ्योरी, थिंकर और थॉट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वहीं पर रह जाते हैं। इस पर हम ध्यान का थोड़ा कम देते हैं। तो यहाँ यूट्यूब पर मैंने देखा कि तुलनात्मक राजनीति का मैटर बहुत कम पड़ा है और इनफैक्ट मुझे तो मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए या इनफैक्ट आपको इस चीज़ का जानकारी देने के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, तुलनात्मक राजनीति। तो चलिए तुलनात्मक राजनीति के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा ब्रिटेन का संविधान। क्योंकि हम पर सबसे ज़्यादा ब्रिटेन ने राज किया है, तो पहले उनके ही संविधान को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन का संविधान पहले जान लेते हैं कि ब्रिटेन का संविधान कैसे बना और ब्रिटेन का नाम कैसे बना। तो ब्रिटेन को हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का पूरा नाम होता है ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य। ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना है। ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान किस किस से प्रभावित है? ब्रिटेन का संविधान कुलीनवाद से प्रभावित था, क्योंकि वहाँ का जो कुलीन वर्ग था उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका था, क्योंकि वो उच्च वर्ग के थे। विश्व का प्राचीन संविधान है। अलिखित संविधान है, मतलब वो लिखा नहीं गया है। जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सारा बहुत मोटी किताब है, वहाँ पर इतना लिखा नहीं गया है, अलिखित है, क्योंकि वो परंपराओं से बना है, कुछ रीति रिवाजों से बना है। अलिखित संविधान और कहाँ कहाँ पर है? इज़राइल में है, कनाडा में है, सऊदी अरब में है और न्यूजीलैंड में है। तो ब्रिटेन के अलावा और कहाँ कहाँ पर अलिखित संविधान है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इज़राइल को थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड में भी है। अलिखित संविधान में संसद सर्वोच्च है, तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली है। तो यहाँ पर संसदीय सर्वोच्च है। जैसे हमारे यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है ऑलमोस्ट यहीं से प्रभावित है। तो वहाँ पर संसद सर्वोच्च है अलिखित संविधान में। ब्रिटेन संविधान की ये कुछ विशेषता हैं जो आपको चार्ट के द्वारा मैं समझाने जा रही हूँ। ब्रिटेन के संविधान में राजतंत्र प्रणाली है। ब्रिटेन संविधान का इतिहास रहा है और ये किससे बना था ब्रिटेन का संविधान? ये 1215 के मैग्ना कार्टा, जो 15 जून 1215 का मैग्ना कार्टा आया था, ये घोषणा पत्र आया था अधिकार का, जिसे ग्रेट चार्टर भी कहते हैं, वहाँ से बना है। इसमें बताया गया था कि कानून सबसे ऊपर है। विश्व का सबसे पुराना संविधान, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, अलिखित संविधान होता है। यहाँ राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्र तीनों प्रणाली मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा राजतंत्र यहाँ पर फेमस है। राजशाही प्रणाली और कहाँ मिलती है? एक तो यूनाइटेड किंगडम में मिलती है और सऊदी अरब में भी मिलती है। गणतंत्र कहाँ कहाँ पर मिलता है? भारत, यूएसए और श्रीलंका में गणतंत्र प्रणाली मिलती है। यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है? यहाँ पर एकल नागरिकता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया चलती है और विधि का शासन है। और संसदीय व्यवस्था तो मैंने आपको बताया था अभी। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन संविधान का इतिहास देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था चार्ट में, 1215 का मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र के द्वारा ब्रिटेन के संविधान की रचना हुई है, जिसे ग्रेटर चार्टर भी कहते हैं। इसमें माना गया है कि कानून सबसे बड़ा राजा इसके अंतर्गत आता है, मतलब कानून इसमें सर्वोच्च है। इसमें बताया गया था कि कानून सर्वोच्च है और जिसके अंतर्गत राजा भी आता है। जो राजतंत्र शाही है ना, वहाँ पे राजतंत्र शाही होते हैं जहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे यहाँ पर नहीं है राजतंत्र, हमारे यहाँ गणतंत्र है, जहाँ राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति की बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता, राष्ट्रपति को चुना जाता है। मैग्ना कार्टा को क्यों लाया गया था? क्योंकि यहाँ पर जो सामंत राजा थे, उनकी जाति से वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। उनके नियम से, कानून से उनके द्वारा लोगों को बहुत शोषण हो रहा था। इसलिए इस मैग्ना कार्टा को लाया गया था, जिससे मानव के अधिकारों को हनन होने से बचाया जा सके और ब्रिटेन के संविधान को बनाया जा सके। ब्रिटेन संविधान का स्रोत देख लेते हैं। तो 1215 का मैग्ना कार्टा तो मुख्य है ही। 1628 का पिटीशन ऑफ राइट एक्ट, संसदीय अधिनियम, न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज व परंपराओं के आधार पर, और जो परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर बनते हैं उसको बोलते हैं सामान्य विधि या अभिसमय।
तो जो रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर जो नियम बनाए गए हैं संविधान में, उसको सामान्य विधि या अभिसमय कहते हैं, क्योंकि संविधान अलिखित है। तो रीति रिवाज परंपराओं से लिए गए हैं जो नियम, लिखे नहीं गए हैं, वो चले आ रहे हैं परंपराओं से। ब्रिटेन की संसद राजा, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा को मिलकर बनती है। तो ये था आज का शॉर्ट ब्रिटेन का संविधान, जो मुख्य उसका इंट्रो हो चुका है। आगे पढ़ेंगे जो कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के बारे में, इनकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या अधिकार हैं, क्या योग्यता है, कैसे इनकी प्रक्रिया चलती है, तो वो सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 था। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर आपको वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ इसमें कमी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।